हेलो गुड इवनिंग की दोस्तों। मैं संदीप गिल। तो आज आपके सामने लेके हैं वेटनरी, जो पंजाब वेटनरी ऑफिसर की भर्ती आई हुई है इंस्पेक्टर की, उसका थर्ड वीडियो। अपने एमसीक्यू कर रहे थे ना, तो ये थर्ड वीडियो है। और इससे पहले मैंने कई बार आपको सूचना दे दी है कि 1500 क्वेश्चन की बुकलेट अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे पास 1500 क्वेश्चन की जो बुक है वो अवेलेबल है। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर भी बता रखे हैं, ठीक है। उस पर जाके आप उनको परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है भाई, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और यहाँ भी जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पहले की जो एग्जाम्स हैं या फिर इस फील्ड से या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अनदर वैकेंसीज हैं, उनके भी क्वेश्चन इसके अंदर क्या है सम्मिलित किए गए हैं। बस आप तो जुड़े रहो और इसके साथ ही वो बुकलेट जरूर परचेज कर लो। और उस बुकलेट की मैंने एक खासियत बताई थी आपको कि उस बुकलेट की एक खासियत है जिसमें 1500 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन किया गया आंसर का, कि ये आंसर है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे, ठीक है। जैसा आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है वैसा ही ऑफलाइन आपको मिलना है। तो ओवरऑल बात कुछ इस कदर है कि बस आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलेगी ना। तो पहला आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ब्रीड ऑफ डेयरी काऊ, यानी डेयरी काऊ की सबसे मोस्ट कॉमन ब्रीड कौन सी है। अब बात करें कि ऑप्शन अपने को हॉलिस्टन फ्रीजियन दे रखा है, तो सबसे पहली बात ऑप्शन ही पहला है ना। हॉलिस्टन फ्रीजियन जो ब्रीड है वो हॉलैंड की है। और दूसरी बात, ये जो ब्रीड है ना, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ब्रीड है तो वो कौन सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन है, ठीक है। इसके अलावा एक रिसर्च हुआ था अभी क्यूबा के अंदर कि उस ब्रीड पे HF यानी हॉलिस्टन फ्रीजियन के ऊपर एक क्यूबा के अंदर रिसर्च हुआ था, जिसके अंदर इसने 23,600 लीटर मिल्क दिया था पर लैक्टेशन। यानी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो इसका आंसर तो यही जाने वाला है। इसके अलावा भी अपने डिस्कस कर लेते हैं जो बाकी ब्रीड्स है ना। अब देखो ये आयर शायर, इसकी खासियत बताता हूँ इस ब्रीड की। ये जो आयर शायर है ये स्कॉटलैंड की है। ये ब्रीड कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। अब इस ब्रीड को क्या कहता है, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड अमंग द ऑल कैटल्स। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कैटल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रीड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल है आयरशायर, जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। एक बड़ी खासियत इसकी है कि वेरी एक्टिव एंड हार्ड टू मैनेजेबल। ये एक इस प्रकार की ब्रीड है, एक्टिव भी बहुत है और हार्ड टू मैनेजेबल। सुंदर है ना, एटीट्यूड लेवल बहुत बड़ा है इसका। देखो भाई ब्राउन स्विस, ठीक है। इसके बाद कौन सी होती है, ब्राउन स्विस। ये कहाँ की है, ये भी है स्कॉटलैंड की, ठीक है। ये ब्रीड भी कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है। इसके जो फीचर है बिल्कुल सिमिलर किसके जैसे हैं, हॉलिस्टन फ्रीजियन के जैसे, ठीक है। जर्सी, देखो भी जर्सी काऊ के बारे में एक मैं बात बता दूं आपको। अगर जब भी जर्सी की बात आती है, ये जर्सी आइसलैंड, एक जगह है जर्सी आइसलैंड। और अगर आपको ब्रैकेट में बहुत जगह यूके लिखा मिलेगा ना, बहुत जगह कैसे मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम लिखा मिलेगा आपको। ये जो जर्सी ब्रीड है ना, इसकी देखो खासियत क्या है कि एक तो बोला था स्मॉलेस्ट डेयरी टाइप ब्रीड। अगर छोटी और डेयरी टाइप ब्रीड की बात आएगी तो वो कौन सी आ जाएगी, जर्सी आ जाएगी। और अनदर इसकी खासियत क्या है कि अगर अपने बात करें हाईएस्ट फैट कंटेंट अमंग द एक्सोटिक ब्रीड, अमंग द एक्सोटिक ब्रीड के सेंस में, यानी विदेशी नस्लों में अगर सबसे ज़्यादा फैट परसेंट होएगा, लगभग इतना 5%, तो किस में रहता है, अपने क्या बोलते हैं, जर्सी के अंदर। और दूसरी बात अगर अपने देखें भी सभी काउस के अंदर ना, जहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे इंडियन को और एक्सोटिक दोनों को, जहाँ पे इंडियन और एक्सोटिक दोनों को मेंशन करेंगे, वहाँ पूछें तो सबसे ज़्यादा फैट परसेंट होता है 5.5 to 6% इन द साइवाल। साइवाल इज ए इंडियन ब्रीड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोस्ट डेयरी टाइप ब्रीड कौन सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन। और सबसे कम फैट परसेंट होता है भी हॉलिस्टन फ्रीजियन, ओनली 3.5%, ठीक है। ओनली 3.5% इसके अंदर फैट कंटेंट होता है। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये बहुत काम की बात। देखो भाई, देखो इधर देखो, इस बार ये 1500 क्वेश्चन की जो बुकलेट है ना, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके आंसर की खासियत पता ना क्या है, इसके आंसर की खासियत ये है कि इस आंसर को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि ये क्यों आया और इसका मतलब क्या है।
डायरेक्ट नहीं दिया, इसका बी है, इसका सी है ना, उस बी का एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको ढंग से देखना। परचेज करना व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कॉल कर सकते हो, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7597500075। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द काउज फर्स्ट मिल्क। सुनना भी यहाँ पे एक कहानी है, यहाँ पे देखो अपने पास जैसे काऊ है, काऊ के अंदर एक वर्ड आता है, एक तो मिल्क, एक आता है कोलेस्ट्रॉम। दो चीज़ें होती है, अगर हिंदी वालों को बता दो इसे खीस बोलते हैं और इसे बोला जाता है दूध बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन खीस एंड दूध, तो देखो भी क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक्चुअली में काऊ जो होती है उसका बयाना कहलाता है काविंग। क्या कहलाता है भी? काविंग। ठीक है, काविंग से बिफोर और काविंग से आफ्टर, दो टर्म लेके चलनी है आपको, आफ्टर एंड बिफोर, दो टर्म लेके चलनी है ओनली, एक तो आफ्टर लेके चलनी है बिफोर। काविंग से कितने दिन पहले यानी 15 डेज बिफोर, और काविंग से कितने दिन बाद 1 से 5 डे, या फिर डायरेक्टली तो 5 डे बिफोर। काविंग से 15 डेज बिफोर एंड काविंग से 5 डेज आफ्टर। जो भी लिक्विड सिक्रेशन आएगा कहाँ से? ममेरी ग्लैंड से। कहाँ से? ममेरी ग्लैंड से, वही क्या कहलाता है? मिल्क। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मिल्क कहलाता है। और काविंग का मतलब क्या होता है? ब्याना। ब्याने के तुरंत बाद से लेके 5 दिन तक जो भी येलो कलर का सेमी लिक्विड सोर टेस्ट, येलो कलर्ड सेमी लिक्विड सोर टेस्ट जैसा कुछ लिक्विड निकलेगा फ्रॉम द ममेरी ग्लैंड इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी गाय के ब्याने के 15 दिन पहले और ब्याने के 5 दिन बाद जो भी लिक्विड सिक्रेशन निकलेगा उसे दूध बोला जाएगा। और गाय के ब्याने के तुरंत बाद से लेके 5 दिन तक जो येलो कलर का सेमी लिक्विड सोर टेस्ट प्रोटीन रिच सोर्स निकलेगा उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये देखो भी फर्स्ट मिल्क कह रहे हैं, यानी ब्याने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द काविंग की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सुनो भी अब क्या क्या चीजें है ना। किधर 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 आया? हाँ भाई, इस बात को जरा गौर से देखिए, क्या कह रहा है? ग्रुप ऑफ द डेयरी कैटल इज कॉल्ड। भी बहुत सारे एनिमल इकट्ठे हो गए तो क्या कहलाएगा, है ना? देखो भाई, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, फ्लॉक। अगर आपके पास काफी सारी शीप है, ग्रुप ऑफ शीप क्या कहलाता है? फ्लॉक। ठीक है, और ये ट्रुप की जगह ट्रिप आना चाहिए। ये ट्रुप की जगह क्या आता है? ट्रिप आता है। क्या जगह ट्रुप भी लिखा होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ गोट, यानी बहुत सारी गोट जब इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? गोट। ये ग्रुप तो फिर ग्रुप पूछ लिया, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। वैसे हर्ड का मतलब वो होता है चाहे वो काऊ हो चाहे वो बफेलोज हो, इन दोनों का ग्रुप क्या कहलाता है? हर्ड। तो यही क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप ऑफ कैटल यानी बहुत सारी गाय हैं तो वो क्या कहलाएंगी भाई? हर्ड कहलाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो भी हुण देखो, ये बात समझना आप, बड़े प्यार से बताते हैं हम आपको। हम थोड़ा ऊपर गया भाई, आज सुनो इसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन गोट इज लोकेटेड इन। ये कह रहा है कि एक रिसर्च सेंटर है किसके ऊपर? गोट के ऊपर। वो कहाँ पे है? इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, मुझे बताना है, बता दूंगा ना। सुनो, गलती यहाँ पे ये कि पहला ऑप्शन दे रखा है मखदूम के अंदर है। ठीक है, ये मखदूम के अंदर कौन सा है? गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये जो अविका नगर लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे पता क्या है? CSWRI है। यहाँ पे क्या है? CSWRI है, यानी सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है? सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? अविका नगर, टोंक के अंदर। ये कहाँ पे? अभी टोंक के अंदर, राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पे शीप से रिलेटेड सारी रिसर्च यहीं पे होते हैं। हिसार की बात करें, हिसार के बफेलो का भी सेंटर है और एक यहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म भी है। क्या बोलते हैं? शीप ब्रीडिंग फार्म भी यहाँ पे है।
शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? हिसार के अंदर। अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर एक जगह है जोहड़बीड़। बीकानेर के अंदर एक जगह है जोहड़बीड़, जहाँ ऊंट अनुसंधान संस्थान है ना, कैमल रिसर्च सेंटर की अगर बात करें वो कहाँ पे है? जोहड़बीड़ के अंदर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर डिक्रीज हो रही है ना कोई पॉपुलेशन, तो वो कैमल की हो रही है, जो 0.40 मिलियन थी और 8% 0.25 मिलियन रह गई है। काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेंस ऑफ द एनिमल्स की बात करें तो ये डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया था? 30 जून 2014 को एक स्कीम बनाई थी, या एक लॉ लाए थे, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर क्या कर दिया गया था? राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। कैमल को कब किया गया था? 30 जून 2014 की बात है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें बता दी। एक्चुअली क्वेश्चन इसका क्या जाएगा? मखतूम जाएगा। फिर बड़ी प्यारी बात, सेम बात, 1500 क्वेश्चन की बुकलेट आपके सामने। आप देखना एक बार, मैंने बार बार एक ही बात क्यों रट लगा रखी है कि ये जो बुक है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका सिलेक्शन कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिलेक्शन कराएंगे। क्यों कराएंगे? आप इसको बुक को परचेज करके जब पढ़ोगे ना, वास्तव में मैसेज करोगे, फीडबैक दोगे कि सर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है हमको आपने। ठीक है, कोई ज़्यादा इसका प्राइज नहीं है, 700 रुपये की बुक है। पढ़ोगे तो वास्तव में जान आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है उस पर नज़र डालते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ए शीप या फिर गोट विद ऑल द इंसाइजर टीथ मिसिंग इन गल्ट। अब मैं एक बात करते हैं अपने कि ये बात क्या क्या राम कहानी रच रहा है। ठीक है, तो भी बच्चों बात कुछ ऐसी है कि कोई भी एनिमल होता है ना, उसके अंदर 3 तरह के दांत, 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं ICPM, है ना। यानी इसे बोला जाता है इंसाइजर। ठीक है, उसके बाद कैनाइन होते हैं, और इसके अलावा प्रीमोला, देन कौन से होंगे? मोलर। आप अपने दांतों को बीच से शुरू करेंगे तो वो बीच वाले जो दांत होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, और साइड में से तीखे तीखे जो दांत निकले होते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है? कैनाइन। कैनाइन उन्हीं पशुओं में पाए जाएंगे जो मांसाहारी होंगे। देखो भी कैनाइन मनुष्य में भी पाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य का मुंह खोल के देखो, उसके 2 दांत ऐसे तीखे तीखे दिखेंगे ना, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्या है? मांसाहारी है। यानी वो भी क्या? कार्निवोरस टाइप का एनिमल्स, या फिर एक प्रकार का जीव है। ठीक है, अब बात आती है प्री मोलर। प्री मोलर आगे वाली जाड़ें होती हैं और मोलर सबसे लास्ट वाली जाड़ें होती है। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं पशु के अंदर, किसी भी जीव के अंदर अगर बात कर रहे हैं ना, पक्षियों को छोड़कर। एक्चुअली में क्या बात होती है कि ये सिर्फ मांसाहारी के अंदर पाए जाते हैं। पहली बात, इनसे अपने आयु का पता लगाते हैं। एज डिटर्मिनेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड है थ्रू द टीथ। ठीक है, तो इंसाइजर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं जब एनिमल की क्या करनी होती है? एज डिटरमाइन करनी होती है कि एनिमल की एज कितनी है। जो देखो मोलर जो टीथ होते हैं वो हमेशा परमानेंट आते हैं। मोलर टीथ हमेशा ही परमानेंट आते हैं, कभी टेम्परेरी नहीं आते। पशुओं में दांत भी 2 प्रकार से आते हैं, एक परमानेंट आते हैं, दूसरे टेम्परेरी आते हैं, है ना। पहले आएंगे टेम्परेरी, टूट जाएंगे। जब परमानेंट आ जाएंगे ना, वो कभी टूटेंगे नहीं, अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब ये कह रहा है कि अगर एनिमल के सारे इंसाइजर टूट जाएं तो क्या कहलाएगा? तो उसका आंसर जाता है गिम्मर कहलाता है। ठीक है, उसका आंसर क्या कहलाता है? गिम्मर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी अपने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, गलती ना करिए, थोड़े से पैसे की बात मत देखिए, इस बुक को परचेज करिए, बहुत ही काम की बुक है। ये मत सोचना कि 700 रुपये लग गए, लगाने के बाद आप ये कहना कि अगर बुक के 1400 भी सर मांग लेते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको राजस्थान में या इंडिया में कहीं इस चीज़ की, इस तरह की चीज़ मिल जाए, फिर बात करना, फिर हम फ्री भी दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।